तो आज भी हम शेरशाह नकवी के खिलाफ यहाँ बात कर रहे हैं और उसकी वीडियो वायरल है, और आज भी वो कभी खानेवाल जा रहा है और कभी मुल्तान जा रहा है और कभी जो है वो हैदराबाद जा रहा है। ये क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या वजह है? कौन सी कुव्वत है जो इनके सर पर है, जो रियासत से भी मावरा है, जो फौज से भी ज़्यादा ताकतवर है? वो उनके सर पर कौन है? वो आवाम को बताया जाए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरी और आपकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। हमने जब ये वीडियोज़ मुख्तलिफ लोगों को भिजवाई, अभी भी मेरी शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात करके ही मैं आ रहा हूँ, उनको सारी चीज़ें मैंने बताया। उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया और कहा कि इसके खिलाफ हर पुरअमन जितनी जदोजहद होगी उसमें मैं आपके साथ रहूँगा। उन्होंने फरमाया कि हमने जब ये इन इदारों को भिजवाई तो उन्होंने जवाब में मुझे एक वीडियो भिजवाई, और उस वीडियो के अंदर वो शख्स कह रहा है कि चूँकि ये मेरी 6 साल पुरानी है और इसमें मुसलमानों के जो ये बात तो उसने मान ली कि मुसलमान हो रहे हैं और हम हो रहे हैं, कि जी मुसलमानों के बड़ों की तौहीन हुई और वो 6 साल पुरानी, और अब मैंने एक बातें छोड़ दी हैं और मैं कर रहा हूँ। उसमें कोई रुजू नहीं है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कहा, हमारा मज़हब ये नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात थी, ये नहीं कहा। उसने कहा एक बात 6 साल पहले कही थी और 3 साल पहले कही थी, ये मैंने अभी नहीं कही। तो 6 साल पहले कही बात पर क्या वो शर्मिंदा है? तो क्या हम ऐसी माफ़ी को कबूल कर लें? कैसी माजत कबूल की जा सकती है? इसलिए इदारे आज ये कह रहे हैं कि बस हो गई बात, कोई बात नहीं हुई, ये गुस्ताख है, इसने गुस्ताखी की है और तमामी सहाबाए किराम की है। और ये सिर्फ इसने नहीं की, इनके किताबों में बाकायदा ये चीज़ मौजूद है कि हुजूर अलैहि सलाम के बाद सवाए 3 के सारे मुर्तद हो गए थे। इसने हुजूर अलैहि सलाम की तौहीन की, मस्जिद नबवी की तौहीन की, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ुबैर फिल जन्नह, ज़ुबैर जन्नती है, उसे उस शख्सियत को इसने कहा कि नऊज़ बिल्लाह ये जहन्नमी है। ये सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। लिहाजा ये कोई कहे कि जी अब माफ़ी आ गई और ये हो गया, ये किसी बात को नहीं सुना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है और नमाज असर का वक्त तंग हो रहा है, मैं सबसे पहले उलमा कमेटी कराची के ज़िम्मेदारान हाफिज़ अहमद अली साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मौलाना हम्माद मदनी साहब, भाई मुजम्मल साहब, मौलाना ताज अनफी साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने 2 दिन के मुख्तसर से वक्त में इन हज़रात से और आपसे मुलाकातें करके आज के इस खूबसूरत इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को सजाया है। इस खूबसूरत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के करने पर मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप जितने हज़रात जमातों के ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके हौसलों और जज्बों और आपकी होने वाली ईमानी गुफ्तगू को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। आज के हमारे इज्तिमा में जो चीज़ आपने देखी, वो जो वीडियोज़ दिखाई गई, मैं तमाम चेहरों पर मेरी नज़रें थी, हर चेहरे में इंतहाई जो है वो गुस्सा था और दिल के अंदर इंतहाई नफ़रत आ रही थी कि ये कितने गंदे लोग हैं जो इतनी गंदी गुफ्तगू इतनी मुक़द्दस तरीन हस्तियों के बारे में कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर यहूदियों से पूछा जाए कि सबसे मुक़द्दस लोग कौन हैं तो वो कहते हैं हमारे नबी के दोस्त, और अगर ईसाइयों से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं तो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी। कितने बदबख्त हैं वो लोग जिनसे पूछा जाए सबसे बदतर लोग कौन हैं तो नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं हुजूर के साथी। तो ये हकीकत आपने अपनी आँखों के सामने देख ली। हमारी तो 35 साल तारीख़ में रोज़ाना ऐसे वाक़यात हैं और इस पर कितने मसाइब व अलाम से हम गुज़रें, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, वो आप सब के इल्म में है। हमारी क़यादत की और क़ायद अव्वल की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि असहाब रसूल के उन्वान पर तमाम मकातब फ़िक्र एक प्लेटफार्म पर आएँ और आकर वो इस उन्वान को आगे लेकर चलें, इसलिए कि सहाबाई किराम की इज़्ज़त और नामूस और अहले बैत अतार की इफ़्फ़त का मसला ये किसी फ़र्द, किसी जमात, किसी मकतबा फ़िक्र का नहीं है, बल्कि ये तमाम के तमाम मुसलमानों के हैं। और जब तमाम मुसलमानों के तो तमाम मुसलमानों के मकातब फ़िक्र को इस पर आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर इन गुस्ताखियों की वजह से इश्तिहाल पाया जा रहा है, वहाँ एक बात ज़रूर है कि जो चीज़ें हम किताबों में दिखाते थे और कही जाती थी और लोग कहते थे ये दहशतगर्द हैं, ये तखरीबकार हैं, ये शिद्दत पसंद हैं, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, आज वो सामने देख रहे हैं कि जो बातें किताबों में थी आज उनकी ज़बानों पर आ गई। इसके साथ साथ पहली बात ये हो गई कि आज जो हमारी इस कन्वेंशन का एलामिया है,
आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम मकातब फ़िक्र ने इस बात का अज़्म कर लिया कि हम सहाबाए किराम के दिफा और नामूस के लिए एक होकर चलेंगे इंशाअल्लाह। आज का जो हमारा एलामिया जो यहाँ हमारी इस गुफ्तगुओं से सामने है वो ये है कि सब ने मुत्तहिद होकर चलने का अज़्म किया है। इसमें 3-4 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो है कि बहुत सारे हज़रात ने कहा कि गुज़िश्ता साल जो है वो 3 किस्म की कॉन्फ्रेंसें हुई और 3 दिन मुसलसल हुई। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ कि अगर हम सब मिलकर करते तो एक दिन करते, सब ने अलहदा किया तो मुसलसल 3 दिन हुए। इसमें सिर्फ कमी इतनी है कि अगर हम करें तो सबको बुलाएं, आप करें तो सबको बुलाएं, तीसरे करें तो सबको बुलाएं। यानी हमारे स्टेज पर उलमा सारे होने चाहिए और इज्तिमात अपने अपने भी हों तो ये पैगाम भी बहुत अच्छा जाएगा और हमें वक्त भी ज़्यादा मिल जाएगा। यानी एक दिन अगर अज़मत साहबा मार्च हुआ वो देवबंदियों ने किया तो उसमें तमाम के तमाम अहले हदीस मकातब फ़िक्र के उलमा और बरेलवी मकातब फ़िक्र के उलमा भी उसमें शाना मशाना हों और हाथ खड़े होकर हम बताएं कि हमें कहें। दूसरे दिन बरेलवी हज़रात के कोई इज्तिमा हो रहा है तो उसमें भी सारे हों और अहले हदीस हज़रात का कोई हो रहा है तो उसमें भी सारे हों और हर इज्तिमात में जाएँ। ये खूबसूरत मंजर होगा और ये बड़ा भी होगा, इसलिए कि जब कहते हैं सब आएँ तो कुछ इधर से आते हैं, कुछ उधर से आते हैं। जो मजमा आप अलहदा शो कर रहे हैं वो एक साथ नहीं होगा। यानी पिछले साल ये हुआ कि 3 दिन मुसलसल कराची की सड़कों पर मदे साहबा होती रही, तो इसलिए ये भी होगा। दूसरा, इसको भी करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि हम सब अपने अपने जलसे करते हैं। अभी रबीउल अव्वल आने वाला है, सब अपने अपने जलसे करेंगे, सीरत के हवाले से, मिलाद के हवाले से अपने जलसे होंगे। वो जितने भी जलसे करें उन मिलाद के जलसों में, सीरत के जलसों में जहाँ उन्वान वहाँ हो, वहाँ साथ साथ एक मदे साहबा का उन्वान भी हो और मदे साहबा के उन्वान के साथ उसको ख़ास करते हैं कि ये गुफ्तगू लाजिम उसमें शरीक हो और उसमें भी हम कोशिश करें कि दूसरे मकातब फ़िक्र के लोगों को भी हम उसमें बुलाएं। हज़रत काजी नूरानी साहब को पता है कि हमने गुज़िश्ता साल जितने रबीउल अव्वल में प्रोग्राम किए हमने इन्हें बुलाया। मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब इस बात की गवाह हैं कि जितने प्रोग्राम हमने किए हमने इन्हें भी बुलाया और वो भी आए और उन्होंने आकर जो उसमें शिरकत की और गुफ्तगू की। इसका भी अच्छा मैसेज जाता है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें करें और इंशाअल्लाह हमारे यहाँ कोई रुकावट नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई बरेलवी मकतब फ़िक्र हमारे स्टेज पर आता है तो हमारे लोग खुशी का इज़हार करते हैं। ये माहौल बन गया है। कोई अहले हदीस आता है तो अहले खुशी का इज़हार करते हैं। इस बात के ये भी गवाह हैं और अज़काई साहब भी गवाह हैं कि ऐसा ही होता है कि वो खुशी का इज़हार करते हैं, नारा लगाते हैं और अगर ये हज़रात अपनी बात भी वहाँ करते हैं उसको भी खुशी से सुनते हैं कि जी ठीक है, इस मौके पर हमने हर बात सुननी है इसलिए कि मदे साहबा की बात करनी है। तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हमने कानूनी तौर पर क्या करना है। मिसाल के तौर पे भी गुस्ताखी हो गई, हमने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर ली, उसके बाद हम अब वापस चले जाएंगे। हम कानूनी तौर पर एक ऐसी टीम बनाएं जो जहाँ जिस वक्त गुस्ताखी हो उसके वकला से राब्ते हों और राब्ते होने के बाद वो उस पर FIR दर्ज करवाए और FIR किसी एक फ़र्द की वजह से नहीं, मुश्तरका उस टीम की वजह से हो कि पूरी मिल्लत इस्लामिया और सारे के सारे मुसलमान इस उन्वान पर एक हैं और इस गुस्ताख के ख़िलाफ़ इस थाने में आकर FIR दर्ज करवा रहे हैं। इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आज अगर अभी आप हज़रात मेरी गुफ्तगू के दौरान ये नाम अपने ज़हनों में लिख लें और मौलाना ताज हनफी साहब आप भी ये एक लिस्ट बना लें कि ये हमारी एक कमेटी होगी जो हमारी कानूनी कमेटी है और ये इन चीज़ों को देखेगी। तो मैं समझता हूँ ये भी आज हमारे इस एलामिया का खूबसूरत वो नक्शा जाएगा कि इन्होंने गुस्ताखियों के ख़िलाफ़ एक कानूनी कमेटी बना ली है जो मुस्तकिल जो है इस उन्वान को देखेगी। और इससे एक और अहम बात जो मौलाना रमनाज हनफी साहब ने भी की है, मैं भी वो करना चाह रहा था, वो ये है कि हम इस कमेटी को वुसअत दें। इनने तो फरमाया कि इस उलमा कमेटी को वुसअत देकर इसमें शामिल करें। अगर आप ये नहीं कर सकते, उलमा कमेटी के चूँकि चेयरमैन हज़रत मौलाना इकबालुल्लाह साहब यहाँ हैं नहीं, मेरा उनसे मुसलसल रब्ता रहा, वो सफ़र पर हैं जिसकी वजह से हमें उनके बग़ैर ये आज का जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हाफिज़ अहमद अली साहब उनके नायब के तौर पे यहाँ इस सारी चीज़ को देखते रहने चलाया। मैं समझता हूँ कि एक हम बना लें तहरीक मदे साहबा या मदे साहबा कमेटी, उसमें कराची कमेटी के लोग भी हों यानी देवबंदी की तरफ से, बरेलवी हजरात भी हों, अहले हदीस हजरात भी हों और इनके जितनी जमातें हैं उन जमातों का एक एक फ़र्द उसमें शामिल होकर ये एक कमेटी बना दी जाए
और वो कमेटी जो है इन तमाम मराहिल को लेकर चले। जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, कॉन्फ्रेंसें करनी हैं, एहतजाज करना है, धरना देना है, उस पर ही हजरात अपनी मुशावरत करें और मुशावरत करके इसे चलाएं। ये एक कमेटी ऐसी हो जिसमें उलमा कमेटी इधर से भी और उधर से भी, उसमें सहाबा का नाम ज़रूर आना चाहिए ताकि ये पता चले कि सहाबाए किराम के उन्वान पे ये कमेटी बनी है। उसका नाम आप मद सहाबा रख सकते हैं, तहरीक सहाबा रख सकते हैं, कमेटी रख सकते हैं, या मद सहाबा तहरीक रख सकते हैं। इसके उन्वान से आज के एलामिये में ये बात भी जानी चाहिए कि एक मद सहाबा तहरीक का भी ऐलान हो गया है, उसमें तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी होगी। ये दो कमेटियाँ ये वाली हो गई। और एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हम जितने हजरात यहाँ बैठे हैं ये सब अपनी अपनी पार्टियों के ज़िम्मेदार तो ज़रूर हैं, लेकिन ये मरकज़ी क़ियादत में नहीं आते। हम अपनी अपनी मरकज़ी क़ियादत को इस बात पर कायल करें कि ये उन्वान कोई ख़ास किसी एक तबके के साथ ख़ास नहीं है, ये हम सब का उन्वान है। और इसके तहत हम अपने तमाम के तमाम लोगों को, अकाबिरीन को इस बात पर आमादा करके हम अकाबिरीन की सतह पर भी एक कमेटी बना लें जो मशावरत करे, और मशावरत करके जो उसका लबे लुबाब और ख़ुलासा है वो तय करे और हमें बताए। हम जो कमेटी हम काम करने वाले हैं हम उसको अमली मैदान में काम शुरू कर दें। इस तरह हमारी हुकूमत पर प्रेशर भी रहेगा और हमारी आपस में राब्ता भी बरकरार रहेगा और हम एक दूसरे के साथ मिजाज को भी समझेंगे और अपना किरदार भी दुरुस्त होता रहेगा, और इस तरह ये तहरीक जो है आगे बढ़ेगी। ये भी बड़ी मुआमिन साबित होगी। इसके साथ हम आज के इस इजलास में, चूँकि उलमा कमेटी की तरफ से ये है और उन्होंने ये तय किया है कि वो एक उलमा कन्वेंशन करना चाहते हैं, और मेरी दरख्वास्त होगी बाकी मकातब फ़िक्र से भी कि वो भी अपने अपने मकातब फ़िक्र का एक उलमा कन्वेंशन, जिसमें अपने उलमा को बुलाकर उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी जाए कि जनाब आपने जो है वो क्या करना है और इस उन्वान पे हम क्या करें। जैसे नूरानी साहब ने कहा कि हम अपने लोगों को और अपनी आवाम को बता नहीं सके कि मसला क्या है। मिसाल के तौर पर हम अपनी मसाजिद में पूछते हैं अशरा मुबशरा कौन है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे मुक्तदी खड़े होकर एक सांस में जवाब दे देंगे? हम कहें बनाते रसूल कितनी हैं, क्या एक लम्हे में कोई जवाब दे देगा? हम कहें जनाब औलाद रसूल कितनी हैं, क्या कोई जवाब दे देगा? अज़वाज रसूल कितनी हैं, क्या कोई जवाब दे देगा? तो ये जो कमज़ोरी है हमारी कि अहले सुन्नत ने अपने अकाबिर, अपने बुज़ुर्गों और अपने असलाफ़ और अपनी बुनियादों का किरदार लोगों को बताया नहीं है। अगर बताएं तो मुमकिन ही नहीं है कोई आदमी गुस्ताखी करके चला जाए और ये चुप रहें, ये कहें अगर मैं अपने बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अबू बकर सिद्दीक़ की तौहीन में कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो हमें अपने अपने इलाकों में, जैसे हज़रत ने फरमाया कि लिटरेचर के ज़रिए या गुफ्तगू के ज़रिए और जुम्मों के इज्तिमात में या अपनी मस्जिद में मुख्तलिफ उन्वान पर इनको बिठाएँ और बिठा कर ये बात करवाएँ। हमने इस हवाले से एक किताब अपनी हिकायत सहाबा के नाम से शाया की है और उसको हर मस्जिद में बाद नमाज असर उसकी तालीम शुरू करवा दी है। उसमें जनाब सहाबाए किराम की तारीफ़, सहाबा कुरान में, सहाबा हदीस में, सहाबा अकाबिर की नज़र में, फिर अशरा मुबशरा, फिर अज़वाज रसूल, बनाते रसूल, औलाद रसूल, फिर इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ, ताल्लुक़दारियाँ, पूरा एक जो है उन्वान उस पर दे दिया। और 12 अब्वाब पर मुश्तमिल बहुत खूबसूरत वाक़यात सहाबाए किराम के वो अपने बच्चों को याद करवाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस फितने से महफूज रहें। एक बात ये भी समझें कि ये फितना कोई आज का तो है नहीं, न इस फितने से 2-4 दिन हम मुकाबला करके आगे बढ़ जाएंगे। ये एक लंबी और तवील जंग है जो हमने बहरहाल इस मुल्क में पाकिस्तान का दिफा करते हुए लड़नी है। और ये बात भी हमारे जहन में रहे कि हमने पाकिस्तान का दिफा करना है, हमने पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करना है, हमने पाकिस्तान में होने वाले उन तमाम ख़तरात जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पर मंडला रहे हैं, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद आपको पता है इंडिया को बड़ी परेशानी है, आप जानते हैं ईरान को बड़ी परेशानी है, वो इस मुल्क में फसाद करवाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कई अरसे से ये चीज़ें सरेआम गुस्ताखियाँ ये बता रही हैं कि ये चाहते हैं कि कोई दहशतगर्दी वाला वाक़या हो, कोई हमें मारे, ये चाहते हैं कोई हमें मारे, लेकिन हम मारने की तरफ नहीं जा रहे। हम वो मारना चाह रहे हैं जिससे इनकी नस्लें याद करें, वह है कानून साजी। उस कानून साजी के लिए आप ये समझें कि कोई आसानी के साथ ये कर देगा। गुज़िश्ता साल जो तहरीक चली उस तहरीक के नतीजे में जो बात सामने आई वो ये थी कि जनाब हम कानून बनाएंगे। यहाँ हज़रात वो मौजूद नहीं हैं जो आला सतह मीटिंग के अंदर हम बैठे और हमें रियासत के लोगों ने कहा हम कानून बनाएंगे। साल गुजर गया, हमें कानून का कोई पता नहीं चला। हमने जब इसकी कोशिश की कि कानून क्यों नहीं बन रहा तो हमें जवाब ये दिया गया कि दबाव बहुत है,
दबाव बहुत है। भाई किसका दबाव है? कहते हैं जी वो एक तबके का दबाव है, वो कहते हैं हम ये कानून नहीं बनने देंगे। सवाल ये पैदा होता है जब वो मीटिंग में बैठते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि हम सब सहाबा को मानते हैं, गुस्ताखों के साथ नहीं है, गुस्ताखी जुर्म है। हमारे मराजों ने कहा और हमारे मसादिरों ने कहा और हमारे बड़ों ने कहा कि जी गुस्ताखी हराम है, और जब हम कानून की बात करते हैं कहते हैं हम कानून नहीं बनने देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जुर्म ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। पहले ये बात सिर्फ ज़ाकरों पर थी, अब इनके मुक़्तदर उलमा ये बात कर रहे हैं। लिहाजा जब ये बात खुल के सामने आ गई है तो हमें इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भरपूर करना होगा, अवामी क़ुव्वत का इजहार करना होगा। जुमेरात वाले दिन उलमा कन्वेंशन बिन्नौरी रेस्टोरेंट के में जो है वो मुनक़िद किया गया है। मेरी अब तमाम हज़रात से दरख्वास्त है, उलमा कमेटी की तरफ से वो कन्वेंशन है, आप भी अपने अपने हलकों में जाकर उस उलमा कमेटी के उस उन्वान पे जो है आप इस बात को सामने लाएंगे कि वो उस उलमा कन्वेंशन में शरीक हो। और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप भी उलमा कन्वेंशन अपने अपने मकातब फ़िक्र के उस उन्वान से उसको करें और उसके बाद हम एक तहरीक की तरफ जाएँ। उसमें एक ये भी है कि हम सालाना अज़मत सहाबा मार्च जो पिछली मरतबा हुए थे उनको दोबारा से शुरू किया जाए। इंशाअल्लाह उलमा कन्वेंशन के अंदर इस बारे में एक मुस्तकिल लाएअमल का ऐलान किया जाएगा कि उसके अंदर हम जुम्मे वाले दिन योम एहतजाज मनाएंगे। उसका तरीक़ाकार क्या होगा उसका ऐलान इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमेरात वाले दिन होने वाले उलमा कन्वेंशन में किया जाएगा। और उसके बाद अज़मत सहाबा मार्च कब होगा उसका ऐलान भी उलमा कन्वेंशन में किया जाएगा। आप हज़रात भी अपने अपने हलकों में ये बात ले जाकर इसे फैलाएं। मैं एक बार फिर आपके शुक्रिया के साथ आपके इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से अरबाब रियासत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत पुरअमन तबके का नाम है। अगर ये पुरअमन न होते, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई थी जिसमें तमाम सहाबाए किराम की तकफ़ीर की गई थी, उस दिन शहर कराची में कोई रोड ऐसा ना होता जिसके चौकों पर लोग बैठे हुए न होते। हम कम भी नहीं हैं, हम कमज़ोर भी नहीं हैं, हम डरते भी नहीं हैं, लेकिन हमें मुल्क और अमन अजीज़ है जिसकी वजह से हमने सब कुछ नहीं किया। और मैं एक सवाल दोहराना चाहता हूँ, अगर इसी किस्म की कोई बात अगर अहले सुन्नत के किसी मकतब फ़िक्र से हो जाती तो क्या दूसरी तरफ से इसका रद्द-ए-अमल ऐसा ही होता जैसे हम कर रहे हैं? ऐसा ही होता? कतई नहीं होता। आप समझते हैं कतई ऐसा नहीं होता, उसका रद्द-ए-अमल कोई और होता। इसका मतलब है कि बात क्लियर हुई कि अहले सुन्नत मुहिब्बे वतन हैं, पाकिस्तान में बदअमनी नहीं चाहते, जिसकी वजह से हम कानूनी रास्ते और तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर अरबाब इख्तिदार और बिलखुसूस अरबाब रियासत इनकी इस मुहिब्बे वतनी को कहीं कमज़ोरी या बुज़दिली समझ लिया और इन्होंने अवाम को छोड़ दिया तो मेरे ख्याल से ज़िम्मेदार फिर ये उलमा नहीं होंगे, बल्कि वही लोग होंगे जो साहिब इख्तियार हैं, इसलिए कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें अपनी चीज़ों पर अरबाब रियासत को गौर करना चाहिए कि वो इस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूर कानून हरकत में लाना चाहिए। एक बात आपको और बताता चलूँ, यहाँ पर अमजद जोहरी एक शख्स ने जो तालिब जोहरी का बेटा है उसने यहाँ गुस्ताखी की और बरेली मकतब फ़िक्र और हमारे साथियों ने मिलकर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई। आपको अजीब बात बताऊं, रात FIR दर्ज हुई और सुबह उसकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी जोन से एक मोबाइल उसे दे दी गई, पुलिस की मोबाइल, कि ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम घूमो फिरो जो जाओ। और उसके बाद एक बात आपको और बताऊं, इस मुहर्रमुल हराम में जहां देवबंदी उलमाए किराम और बरेलवी उलमाए किराम और अहले हदीस उलमाए किराम पर पाबंदियां लगी 2-2 महीनों की, उसमें उस शख्स का भी नाम था, लेकिन बाद में एक सिफारिश की बुनियाद पे उस शख्स के नाम को उस लिस्ट से निकाल दिया गया कि जी ये जा सकता है क्योंकि उसने काम बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब हम यही समझें कि इस मुल्क में जो गुस्ताखी करे इसके पीछे फिर वो लोग हैं जो अरबाब इख्तियार हैं, फिर वो लोग हैं जो अरबाब इख्तियार हैं कि या वो खुद करवा रहे हैं या उनके ज़रिए से ये हो रहा है। क्यों इसको सिक्योरिटी के लिए मोबाइल दी गई? चाहे जाए कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए था और जेल जाना चाहिए था। क्यों इसका नाम लिस्ट से निकाला गया? हालांकि बदअमनी इसकी वजह से फैली थी और उसे आज़ाद छोड़ा है। वो आज भी हम शेरशाह नकवी के खिलाफ यहाँ बात
कर रहे हैं और उसकी वीडियो वायरल है, और आज भी वो कभी खानेवाल जा रहा है और कभी मुल्तान जा रहा है और कभी जो है वो हैदराबाद जा रहा है। ये क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या वजह है? कौन सी कुव्वत है जो इनके सर पर है, जो रियासत से भी मावरा है, जो फौज से भी ज़्यादा ताकतवर है? वो उनके सर पर कौन है? वो आवाम को बताया जाए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरी और आपकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और आखिरी बात जो मौलाना रबनवाज हनफी साहब ने भी कही है वो ये कि भी हमने जब ये वीडियोज़ मुख्तलिफ लोगों को भिजवाई, अभी भी मेरी शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात करके मैं आ रहा हूँ, उनको सारी चीज़ें मैंने बताया, उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया और कहा कि इसके खिलाफ हर पुरअमन जितनी जदोजहद होगी उसमें मैं आपके साथ रहूँगा। उन्होंने फरमाया कि हमने जब ये इन इदारों को भिजवाई तो उन्होंने जवाब में मुझे एक वीडियो भिजवाई, और उस वीडियो के अंदर वो शख्स कह रहा है कि चूँकि ये मेरी 6 साल पुरानी है और इसमें मुसलमानों के जो ये बात तो उसने मान ली कि मुसलमान हो रहे हैं और हम हो रहे हैं, कि वो जी मुसलमानों के बड़ों की तौहीन हुई और वो 6 साल पुरानी, और अब मैंने एक बातें छोड़ दी हैं और मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई रुजू नहीं है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कहा, हमारा मज़हब ये नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात थी, ये नहीं कहा। उसने कहा एक बात 6 साल पहले कही थी और 3 साल पहले कही थी, ये मैंने अभी नहीं कही। तो 6 साल पहले कही हुई बात पर क्या वो शर्मिंदा है? तो क्या हम ऐसी माफ़ी को कबूल कर लें? कैसी माजत कबूल की जा सकती है? इसलिए इदारे आज ये कह रहे हैं कि बस हो गई बात, कोई बात नहीं हुई, ये गुस्ताख है, इसने गुस्ताखी की है और तमामी सहाबाए किराम की है। और ये सिर्फ इसने नहीं की, इनके किताबों में बाकायदा ये चीज़ मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सवाए 3 के सारे मुर्तद हो गए थे। इसने हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की, मस्जिद नबवी की तौहीन की, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ुबैर फिल जन्नह, ज़ुबैर जन्नती है, उसे उस शख्सियत को इसने कहा कि नऊज़ बिल्लाह ये जहन्नमी है। ये सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। लिहाजा ये कोई कहे कि जी अब माफ़ी आ गई और ये हो गया, ये किसी बात को नहीं सुना जाएगा। हम अपनी मुनज़्ज़म, मजबूत, मरबूत इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे चलेंगे। मैंने आपको उलमा कन्वेंशन की दावत भी दे दी, और उसके बाद जुम्मे की कोई एहतजाज जिसकी सूरत क्या होगी उसको हम जुमेरात वाले दिन इंशाअल्लाह आपस में मुशावरत के बाद जो कमेटी है वो तय करेगी और उसका ऐलान होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम यहाँ से एक तहरीक शुरू करेंगे। पिछले साल भी यहाँ से शुरू की थी और वह इस्लामाबाद और मुल्तान और पेशावर यहाँ तक पहुँची थी। इंशाअल्लाह यहाँ की तहरीक वहाँ तक पहुँचेगी। हम इस मौके पर डॉक्टर आदिल खान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और उनकी शहादत के बाद आज तक उनके कातिलों के गिरफ़्तार न होने पर हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि उनके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, और इस कानून साजी के लिए जो हमसे वादा किया था उस वादे को पूरा किया जाए। जितने लोगों पर FIR दर्ज हुई है उन FIR दर्ज होने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और जिन पर FIR दर्ज नहीं हो रही उन पर FIR दर्ज की जाए। आज का ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया है कि जब तक वो कातिल गिरफ्तार नहीं होते, वो गुस्ताख गिरफ्तार नहीं होते, FIR दर्ज नहीं होती और कानून साजी करके हमें नहीं बताया जाता, उस वक्त तक हमारी ये तहरीक इंशाअल्लाह जारी रहेगी। इंशाअल्लाह सबका याज़म इंशाअल्लाह सब तायद करते हैं। उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी और हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने तमाम फ़रोई इख्तिलाफ़ात को बुलाकर यकजा होकर मुत्तहिद होकर ये तहरीक चलाएँगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।